हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रिटायर श्योर में, जहां हम लोग बात करते हैं आपकी जॉब और रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी लोकसभा का मॉनसून सेशन चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है, और इन सेशंस में जनरली लोगों के द्वारा गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गवर्नमेंट उन क्वेश्चंस का आंसर करती है। तो देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट 21 जुलाई 2025 का ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे सेंट्रल कमीशन। 8वें वेतन आयोग के गठन पर 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसके द्वारा? श्री TR बालू और श्री आनंद भदौरिया द्वारा। तो देखते हैं कि 8th CPC से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस इन्होंने पूछे और क्या सरकार ने उनका आंसर किया। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है whether the setting up of 8th pay commission for central government employees has been notified which was announced in January 2025। मतलब कि 8वें CPC को जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आना था, जिसे गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 में अनाउंस किया था, क्या उसका नोटिफिकेशन आ गया है? दूसरा, इफ़ सो द डिटेल्स देयर ऑफ, एंड इफ़ नॉट द रीजंस फॉर नॉट सेटिंग अप आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 months। मतलब कि अगर नोटिफिकेशन आ गया है तो उसकी डिटेल दी जाए, और अगर नहीं आया है तो रीज़न बताया जाए कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी ये नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया है। तीसरा, द टाइम बाय विच द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ 8th CPC वुड बी अपॉइंटेड अलॉन्ग विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन। मतलब कि 8वें पे कमीशन के लिए जो चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति होनी है वो कब तक की जाएगी, वो टाइम बताइए, और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होने हैं उनका भी टाइम बताइए। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन, द टाइम बाय विच द रिवाइज्ड पे स्केल्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। मतलब कि जो रिवाइज्ड पे स्केल, मतलब जो बढ़ी हुई सैलरी होगी एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए, वो कब तक तय कर दी जाएगी। ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब देखते हैं कि सरकार ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, इसका क्या आंसर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कहती है? It has been decided by the government to constitute the 8th Central Pay Commission (CPC). Inputs have been sought from major stakeholders, including Ministry of Defence, Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Training from the states। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आंसर में क्या कहती है कि 8वें पे कमीशन के गठन का जो निर्णय है वो सरकार द्वारा ले लिया गया है। मतलब निर्णय लिया है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन उस पर नहीं आया है। और इनपुट्स हैव बीन सॉट फ्रॉम द मेजर स्टेक होल्डर्स, मतलब कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और DOPT सभी स्टेट से, है ना, उनका सुझाव मांग लिया गया है। तो पहले 2 क्वेश्चन का इन्होंने एक साथ ही आंसर कर दिया। फिर थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर करा है? द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ 8th CPC वुड बी अपॉइंटेड वंस द 8th CPC इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कह रही है कि जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं 8th CPC के, वो कब अपॉइंट होंगे? जब सरकार 8वें पे कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इतनी चीज़ क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है? द इम्प्लीमेंटेशन वुड बी टेकन अप वंस द रिकमेंडेशंस आर मेड बाय द 8th CPC एंड आर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। और बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी? कब से? कि जब जो रिकमेंडेशंस देगी 8th CPC वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और सरकार द्वारा मान लिए जाएंगे। तो आपने देखा, बड़ा घुमा फिरा के इन क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। किसी भी क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिला है ना। और इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 17 अप्रैल 2025 का एक वैकेंसी सर्कुलर है कि जो 8th CPC का, है ना, जो मेंबर्स अपॉइंट होने हैं ऑन डेपुटेशन बेसिस, कितनी 35 पोस्ट जो मेंबर्स की भरनी है, जिनके लिए मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करना है, उनको फिलअप करने के लिए ये वैकेंसी आई थी, और इस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो अगर हम पिछले कुछ कमीशंस की बात करें तो कोई भी कमीशन हो, जैसे आप चाहे 6th पे कमीशन का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे 7th पे का ले लीजिए, उनको लगभग 1.5 से 2 साल लगते हैं अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए। और आज की डेट में भी अगर पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि 2027 से पहले 8th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।